हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आज का पेपर आप लोगों का अच्छा गया होगा। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 12th क्लास का जो आज पेपर हुआ है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे आए हुए थे उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो। ये मेरे पास सेट ए है। देखो सेट ए का पहला क्वेश्चन क्या था। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई फंक्शन दे रखा है रियल टू रियल बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर 4 देन एफ ऑफ एक्स इज। तो हमारे को बताना है कि कोई फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर के ऊपर डिफाइन है और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर 4 दे रखा है। ये बताना हमने कि ये 1 1 ऑन 2 है या मैनी 1 ऑन 2 है या 1 1 बट नॉट ऑन 2 है या नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, जो कि क्या है, नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1 बाय √2। तो हमारे को पता साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है उसकी जो रेंज होती है -π/2 से π/2 होती है। तो 1/√2 किस एंगल पर होता है, π/4 पर होता है साइन में, और माइनस भी इंक्लूड होता है इसके अंदर, तो -π/4 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, सेकेंड का सी। क्वेश्चन नंबर 3, द टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद एंट्री 0 और 2। ठीक है, 0 और 2 एंट्री लेके 3/3 की कितनी मैट्रिक्स बना सकते हैं हम, वो बताना है हमारे को। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 512 हो जाएगा। ठीक है, तो दो एंट्री 0 और 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिसेस। ठीक है, तो 2 रेज टू पावर 9 दैट मीन्स 512। ठीक है, 512 हो जाएगा। नेक्स्ट है, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिवन है वेयर दिस फंक्शन डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज कंटिन्यूअस। किस पर कंटिन्यूअस होगा ये होगा 1.5 पर। ठीक है, 4 पर, -2 पर, 1 पर। इंटीजर पे इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, लेफ्ट में और कुछ हो जाती है और राइट में और कुछ हो जाती है। तो इंटीजर्स पे ये फंक्शन क्या नहीं होगा, हमारा कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो पूछ रखा कंटिन्यूअस कहाँ होगा, तो 1.5 पर होगा ये, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स प्लस 1 इज। देखो मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, और दो मॉडुलस फंक्शन है और उनका सब्ट्रैक्शन कर रखा। तो मॉडुलस फंक्शन हर एक रियल नंबर पर कंटिन्यूअस होता है, तो दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएंगे, तो उनका डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। ये अलजेब्रा होता है कंटिन्यूटी का। दो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो उनका डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा, एडिशन भी कंटिन्यूअस होगा और मल्टीप्लिकेशन भी। डिवीजन में एक कंडीशन हो जाती है और डिनोमिनेटर हमारा क्या नहीं होना चाहिए, उस पॉइंट पे 0 नहीं होना चाहिए। तो इसमें ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो डिसकंटिन्यूअस वाला तो कोई सा भी ऑप्शन नहीं होगा इसमें, ना तो बी होगा क्योंकि बोल रखा है नोट एट एक्स इज इक्वल टू 0। डिसकंटिन्यूअस की बात कर रखी सी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में भी नोट की बात कर रखी, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये कंटिन्यूस हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 एज वेल एज एट x इज इक्वल टू -1। क्वेश्चन नंबर 5 का ए। क्वेश्चन नंबर 6, देखो ये प्रॉपर्टी बेस्ड है, e की पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। अगर इस फॉर्म में है कोई भी हमारे को इंटीग्रल सोल्व करना है तो उसका आंसर हो जाता है e की पावर x। मैं बता देता हूँ, e की पावर x एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है e की पावर x एफ ऑफ एक्स प्लस सी। बस हमारे को ये पता करना कि एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ डैश एक्स क्या है। तो इसको जब अंदर ले जाएंगे ना, नहीं ये नहीं है, अगले वाला शायद 8th क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो मैं 8th बता देता हूँ पहले। e रेस टू पावर x सेकेंड एक्स इंटू 1 + 10x। सेकेंड एक्स को अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा सेकेंड एक्स प्लस सेकेंड एक्स 10x, और सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है सेकेंड एक्स 10x। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, e रेस टू पावर x सेकेंड एक्स। 8th का हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ। जब इसको सोल्व करोगे ना तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, इसको सोल्व करोगे तो फंक्शन आएगा फंक्शन ऑफ x। ठीक है, जब इसको डेफिनाइट इंटीग्रल को सोल्व करोगे फिर इसका डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव करोगे तो इसका ऑप्शन आएगा बी। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि क्या है, x sin x। और 8 तो बता ही दिया। 9,
द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल ऑफ गिवन रेडियस ए। वैसे तो फैमिली वाले सिलेबस में नहीं थे, लेकिन फिर भी डाल रखा है। तो एक क्वेश्चन था ऐसा कि जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे तो उसको जब हम सोल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में तो उसका ऑर्डर भी उतना ही हो जाएगा जितने उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एक है, तो कितना ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी हमारी 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10, द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द टू वैक्टर्स 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप एंड 3i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस k कैप आर परपेंडिकुलर। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। तो डॉट प्रोडक्ट 0 के साथ इक्वेट करके चलोगे तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 8, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का डी हो जाएगा। 11, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप आर। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका, जो कि क्या है 1/√6, 1/√6 माइनस 2/√6। डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। 12th क्वेश्चन, इफ a and b आर इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ a by b इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ b by a इज नॉट इक्वल टू 0, देन हमारे को बताना है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा भाई, जो कि क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ b। 13th क्वेश्चन, देखो फिल इन द ब्लैंक्स है ये। ठीक है, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स with vertices 2, -6, 5, 4 and k, 4, then k is। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है तो हम डिटर्मिनेंट मेथड से इसको कर सकते हैं। जब भी एरिया दे रखा होता है तो हम क्या लिखते हैं, वहाँ प्लस माइनस लिखते हैं, जो भी एरिया गिवन है। यहाँ एरिया गिवन 35, जब प्लस और माइनस लेकर के 35 को लोगे तो सोल्व करोगे तो k की वैल्यू 2 आएंगी। ठीक है, तो 2 पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में बताना हमारे को -2 भी हो सकता आंसर और 12 भी हो सकता, -2 और 12। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल π/4 विद ईच ऑफ y एंड z एक्सिस। एक लाइन है y एक्सिस के साथ π/4 एंगल बना रही है और z एक्सिस के साथ भी π/4 एंगल बना रही है। तो बताओ देन द एंगल विच इट मेक्स विद x एक्सिस इज। तो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी, π/2 बनाएगी। ये किस कंसेप्ट से होगा, ये होता है ना डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर का सम इज इक्वल टू 1 होता है, उससे हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो इसमें बीटा और गामा की वैल्यू दे रखी है। अल्फा क्या होता है, एंगल विद एक्स एक्सिस, बीटा क्या होता है, एंगल विद वाई एक्सिस, और गामा क्या होता है, एंगल विद जेड एक्सिस। ठीक है, तो वहां से सोल्व करके ये आ जाएगा। यह अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ भाई। If A and B are independent events such that probability of A is P, probability of B is equal to 2P and probability of exactly one of A and B is equal to 5/9, then P की वैल्यू पता करनी है हमारे को। दोनों के दोनों इवेंट क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है और हमारे को प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी दे रखा है 5/9। तो हमारे को पी की वैल्यू निकालें। जब इसको सोल्व करोगे ना इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी का यूज करके तो पी की वैल्यू आएगी इसमें 5/12 और ये भी हो सकता है 1/3। तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और p की 2 वैल्यू हो जाएंगी। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक p की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाती है तो उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है कोई p, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है p और p कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती है। दोनों 1 से छोटे तो दोनों लिख देंगे। नेक्स्ट, if A is a matrix of 3/3 order, then what is the number of minor in determinant of A? देखो 3/3 में कितने एलिमेंट होंगे, 9 एलिमेंट होंगे और 3/3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है उसके जब हम माइनर निकालेंगे तो वह भी कितने निकलेंगे, 9 ही निकलेंगे, क्योंकि एक एलिमेंट का एक ही माइनर होता है। ठीक है, तो 9 एलिमेंट है तो 9 एलिमेंट के माइनर भी 9 हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा 1 वर्ड वाले क्वेश्चन है। ठीक है, What is the differential equation of family of line passes through the origin? देखो ये भी सिलेबस में नहीं था लेकिन डाल रखा है इसने, तो इसको सोल्व करोगे ना। कोई लाइन है, फैमिली ऑफ लाइन जो पास कर रही है ओरिजिन से, ठीक है, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, उसकी होगी dy/dx इज इक्वल टू y/x। ये होगा। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट को लेफ्ट में ले आएंगे, राइट साइड 0 हो जाएगा, कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, 18th क्वेश्चन है, इफ A and B are two independent event, then what is the probability of occurrence of at least one of A and B? कम से कम A या B हो तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, सोल्व करोगे इसको तो 1 में से वो माइनस कर देंगे
दोनों की ना होने वाली प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी, ठीक है। और दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स थे। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, अजर्सन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जी एक्स दे रखा कोस एक्स। तो एफ ऑफ जी जो निकाल लोगे, जी ऑफ एफ निकाल लोगे, वे दोनों इक्वल नहीं आएंगे। शायद एक में कोस स्क्वायर एक्स आएगा और एक में आएगा कोस एक्स स्क्वायर, ये दोनों इक्वल नहीं होते। और ये भी बोल रहे हैं इक्वल नहीं है, तो यह बात ठीक है भाई, ठीक है। एफ ओ जी कंपोज करके नहीं, ये गलत है भाई। देखो एफ ओ जी इसको हम ऐसे लिखते हैं कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, और एफ ऑफ एक्स ये दो फंक्शंस का क्या प्रोडक्ट है, ये दोनों बात अलग अलग है। तो ये हमारा रीजन गलत है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, अजर्सन ए ट्रू है और आर गलत है, ठीक है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 19 का सी ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट है इस सेट का 20th क्वेश्चन। लाइन की इक्वेशन दे रखी है और एक प्लेन। देखो प्लेन सिलेबस में नहीं था, फिर भी डाल रखा है इसमें क्वेश्चन, ठीक है। देखेंगे भाई क्या करेंगे चेक करने वाले, और ग्रेस मार्क मिलता है तुम्हें या नहीं मिलता, ठीक है। प्लेन वैसे सिलेबस में नहीं था, फिर भी बता देता हूँ मैं। लाइन है और लाई करती किसी प्लेन पर, बताएंगे कि यह हमारा ठीक है या नहीं है। जब इसको सोल्व करोगे ना, तो ये लाइन जो है इस प्लेन के ऊपर लाई करेगी, यानी कि अजर्सन ए ट्रू है। रीजन देखो, ए स्ट्रेट लाइन लाई इन ए प्लेन इफ द लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन एंड पॉइंट ऑफ द लाइन लाई इन द प्लेन। ये स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन है, ठीक है। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ये स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन से या प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो, ठीक है। ए स्ट्रेट लाइन लाई इन द प्लेन इफ द लाइन इज पैरेलल टू प्लेन, ठीक है, एंड पॉइंट ऑफ द लाइन लाई इन द प्लेन। अगर एक लाइन किसी प्लेन के पैरेलल है, वो लाइन है जो उस लाइन का एक पॉइंट उस प्लेन के ऊपर लाई करता, तो वो पूरी की पूरी लाइन उस प्लेन के ऊपर लाई करेगी, ठीक है। तो ये रीजन भी ठीक है और ये करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। देखो ये या जो लाइन है इसके ऊपर प्लेन के ऊपर लाई करेगी, और यही बात इसने प्रॉपर्टी में बता रखी जो कि रीजन है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। दोनों ठीक है और करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। ये मेरे पास सेट ए था। अब बात करते हैं सेट बी की। देखो सेट बी, अब मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं। सेट बी का पहला जो क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल ऑफ गिवन रेडियस ए इज, ए हो जाएगा, ठीक है। एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो एक ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। लैम्डा की वैल्यू पता करनी है हमारे को, ये दो वेक्टर के आप परपेंडिकुलर है, तो क्या आएगा, डी ऑप्शन आएगा जो कि 8, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए एंड बी आर इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इज नॉट इक्वल टू 0, देन डी ऑप्शन आएगा इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। फंक्शन दे रखा है रियल वैल्यूड फंक्शन है, डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 देन एफ ऑफ एक्स इज, तो क्या हो जाएगा ये, नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2, ठीक है। यानी कि डी ऑप्शन, पांचवें का डी ऑप्शन हो जाएगा। और कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन ठीक है ऑब्जेक्टिव टाइप्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, साइन इनवर्स -1/√2 हो जाएगा सी ऑप्शन, जो कि क्या है -π/4। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ 3/3 ऑर्डर विद एंट्रीज 0 और 2, 0 और 2 एंट्रीज है 3/3 ऑर्डर की, कितनी पॉसिबल मैट्रिक्स बना सकते हैं हम, डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 2⁹9, 512 आंसर आ जाएगा। फंक्शन दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, बताओ ये कंटिन्यूस कहाँ पर होगा, 4 पे तो नहीं होगा, क्योंकि 4 के राइट में और कहीं पहुंच जाते हैं हम, 4 के लेफ्ट में और कहीं आ जाते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कोइंसाइड नहीं करती है किस पर, इंटीजर्स पर। तो -2 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि क्या है -1.5। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स प्लस 1 इज कंटिन्यूस होगा ये, ठीक है। ए ऑप्शन है, कंटिन्यूस होगा 0 पर भी और एज वेल एज -1 पर भी। क्वेश्चन नंबर 10 को जब इंटीग्रेट करोगे सोल्व करोगे तो ऑप्शन ए आएगा, जो कि क्या है 10x प्लस कोट एक्स प्लस सी आंसर आ जाएगा। 11
एफ ऑफ एक्स दे रखा है, डेफिनाइट इंटीग्रल है फ्रॉम 0 टू एक्स टी साइन टी डी टी देन एफ डैश एक्स। जब इसको सोल्व करोगे डेफिनाइट इंटीग्रल को, एक्स के अंदर आएगा आंसर, और फिर उसका डेरिवेटिव करोगे, तो डेरिवेटिव करने के बाद हमारे पास 11th का बी ऑप्शन आएगा, ठीक है, जो कि क्या है एक्स साइन एक्स। ये फिर आ गया इसी प्रॉपर्टी में बेस्ड है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन मिलता है एक छोटा क्वेश्चन, तो इसको सोल्व करोगे ई की पावर एक्स सिकेंट एक्स, जो कि बी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 12 का बी। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 2p एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी 5/9 है, तो देन p की वैल्यू क्या होगी। जब इसको सोल्व करोगे तो p की वैल्यू आएगी, दो p की वैल्यू हो सकती है, और 13 का 5/12 और 1/3, ठीक है। मैंने सोल्व कर रखी है और चेक कर लेना आप। 14th का आ जाएगा -2 12, ठीक है। एरिया दे रखा है ट्राइंगल का, तो हमारे को के बताना क्या आएगा। इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ π/4 विद ईच ऑफ y एंड z एक्सिस, y एक्सिस के साथ और z एक्सिस के साथ π/4 एंगल बना रही है लाइन, तो बताओ x एक्सिस के साथ कितना बनाएगी, तो π/2 हो जाएगा इसका, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक है। क्वेश्चन नंबर 16, इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी। 17th क्वेश्चन, इफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 देन व्हाट इज द नंबर ऑफ माइनर इन द डिटर्मिनेंट। जितने एलिमेंट होते हैं मैट्रिक्स में उतने माइनर, तो 9 आंसर आ जाएगा इसका। 17 18 व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन, तो ये आ जाएगा dy/dx y/x, ये हो जाएगा, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। 19 जो है इसका ए हो जाएगा, ठीक है, दोनों ट्रू है, अजर्सन भी, रीजन भी और करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। 19 था। 20 देखो, एफ ऑफ एक्स दे रखा है x², जी ऑफ एक्स दे रखा है cos x, एफ ऑफ जी जी एफ के इक्वल नहीं है, ठीक है, ये बात। एफ ऑफ जी कंपोज करके फंक्शन बता रखा है, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स से प्रोडक्ट के इक्वल होता नहीं भाई, तो इसका ए ट्रू है बट आर गलत है, जो कि सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। तो अजर्सन ए ट्रू है बट रीजन आर इज फॉल्स, ठीक है, ये बी ऑप्शन था, सॉरी इसका सी ऑप्शन है, ये बी सेट था मेरे पास। नेक्स्ट है भाई सी, देखो सेट सी का फर्स्ट है इंटीग्रेशन करना, वही ए ऑप्शन है 10x प्लस कोट x प्लस सी। सेकेंड है बी, जो कि क्या है x साइन x, ये फिर है इस प्रॉपर्टी बेस्ड है, बी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 3 का बी। क्वेश्चन नंबर 4, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल ऑफ गिवन रेडियस ए इज 1 हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन है। लैम्डा की वैल्यू पता करनी है, दो वैक्टर्स हैं, ये क्या है परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 के साथ इक्वेट करके लैम्डा को सोल्व करोगे तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं हम, माइनस का 8 आएगा, डी ऑप्शन है, डी। 6th क्वेश्चन, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर, ए ऑप्शन हो जाएगा 1/√6 1/√6 माइनस 2/√6। A and B are independent event such that probability of A by B, probability of B by A equal है, और ये दोनों के दोनों नॉन जीरो है इनकी प्रोबेबिलिटीज, तो बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। 8th क्वेश्चन, बताओ ये फंक्शन है x⁴ क्या होगा, 1 1 होगा, ऑन 2 होगा, या 1 1 नहीं है, ऑन 2 नहीं है, 4 ऑप्शन दे रखे, डी ऑप्शन हो जाएगा, नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। तो प्रिंसिपल वैल्यू पता करनी, साइन इनवर्स -1/√2 की -π/4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी है, ठीक है, -π/4। 10th क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद एंट्री 0 और 2, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि 512, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा डी, 1.5 पे क्या होगा, ये कंटिन्यूस होगा, इसका हो जाएगा ए, ये कंटिन्यूस होता है हर एक जगह, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा 12। 13th का देखो, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, π/2, ठीक है, 90 डिग्री जब सोल्व करोगे, ठीक है। 14th क्वेश्चन जो है पी की वैल्यू पता करनी है, तो पी की वैल्यू आएगी 5/12 और 1/3, ये हो सकती है, ठीक है। इसका आंसर आएगा -2 और 12।
व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन, तो ये आएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू y बाय x। 17th क्वेश्चन देखो, A and B are two independent events, then what is the probability of occurrence of at least one of A and B, तो इसको सोल्व करोगे ना, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी, ये हो जाएगा। 18th क्वेश्चन, माइनर बताओ कितने होंगे, 9 होंगे। सेम क्वेश्चन है, आगे पीछे है बस। 19th क्वेश्चन है सी ऑप्शन हो जाएगा। 20th है, और ये दोनों ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेन भी करा है, जो कि ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये सी सेट था। अब लास्ट बात करते हैं सेट डी की। ठीक है, ये डी है मेरे पास। ठीक है, अब डी की बात करते हैं। देखो डी सेट है, क्वेश्चन नंबर 1 का कितने मैट्रिसेस पॉसिबल है, डी ऑप्शन 512। सेकंड क्वेश्चन का डी जो कि 1.5 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ए कंटिन्यूस होगा हर एक जगह, तो कंटिन्यूस होगा 0 पर भी और -1 पर भी। क्वेश्चन नंबर 4 का ए 10x प्लस कोट एक्स प्लस सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का बी क्या हो जाएगा, x साइन x। 6 e की पावर x सेकेंड x प्लस सी, बी ऑप्शन। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉल सर्कल ऑफ गिवन रेडियस ए इज 1, जो कि ए ऑप्शन में। ठीक है, द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द वेक्टर टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज 8, विच इज गिवन इन द ऑप्शन डी। ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर आर, which is option A option is correct. Question number 10, if A and B are event such that probability of A by B is equal to probability of B by A which is non-zero। ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे, probability of A is equal to probability of B। क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन, पता करना ये फंक्शन क्या है, 1 1 है, ऑन 2 है, क्या है, डी ऑप्शन। 11th का डी, नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। साइन इनवर्स -1 बाय √2 का आंसर आ जाएगा सी, माइनस का π/4। क्वेश्चन नंबर 13, पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पी की वैल्यू आएगी 5/12 और 1/3। क्वेश्चन नंबर 14, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसमें इसका आंसर आया -2 12। और 15 का एक्स एक्सिस के साथ एंगल पता करना कितना, π/2। क्वेश्चन नंबर 16, पता करना प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट। ठीक है, इंडिपेंडेंट है। क्वेश्चन नंबर 17, पता करना नंबर ऑफ माइनर इन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 9 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का 9। व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन, तो बताओ ओरिजिन से पास करने वाली जितनी भी फैमिलीज हो सकती है लाइन की, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, ये होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, अजरसन रीजन के रह गए 2। 19 देखो, ये वही है, लाइन ये प्लेन के ऊपर लाई करती है और ये प्रॉपर्टी बता रखी है लाइन की, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रही है। लास्ट क्वेश्चन इसका, तो इसमें देखो ए ऑप्शन ठीक है, बट सॉरी अजरसन ठीक है, रीजन आर क्या है, फॉल्स है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये 4 सेट थे और ये मैंने बता दिए हैं इस वीडियो में। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना है आप लोगों के कितने क्वेश्चन ठीक है। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।